नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, आपने देखा होगा बहुत से लोग चौराहे पर भोग देते हैं, बहुत से लोग शमशान में भोग देते हैं, तरह तरह के टोटके करते हैं। कभी नींबू मिर्च, कभी दाल, कभी चीनी, कभी लड्डू तो कभी उल्टे सीधे सामान चढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी समस्या दूर हो जाएगी, कोई भी बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी या फिर उन्हें अपने इष्ट की शक्ति मिल जाएगी। चाहे वो ये काम किसी तांत्रिक के कहने पर करते हों या जो बड़े बड़े गुरु बने बैठे हैं उनके कहने पर करते हों, पर करते जरूर हैं। और बहुत से लोग तो इन गुरुओं के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि अपना कमाया हुआ धन, अपनी सोने की चीजें तक उनके चरणों में रख देते हैं, उन्हें सौंप देते हैं। कभी वो दारू की महंगी बोतल चढ़ाते हैं, कभी मिठाई, कभी घी तो कभी तेल, और भोले भाले भक्त चढ़ाते रहते हैं और उनके दरबार के चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे टोटके करना और उल्टी सीधी क्रियाएं करना ये भक्ति नहीं है, ये अंधविश्वास है और बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ा पाप है। साथियों, चौराहे पर और शमशान जैसी जगहों पर नेगेटिव ऊर्जा बहुत प्रबल और संवेदनशील होती है। वहां नेगेटिव एनर्जी वास करती है। वहां गलत तरीके से भोग देने से, साधना करने से घर परिवार पर नकारात्मक असर पड़ता है। आपका मन और आपका जीवन अशांत होता है। इन क्रियाओं को करने से थोड़े समय के लिए तो आपके मन में एक भ्रम पैदा होता है, थोड़ी देर के लिए ही सही आपको आराम लगता है, छोटी मोटी शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन लंबी अवधि में यह कोई भी समस्या खड़ी कर देता है। साथियों, उल्टे सीधे भोग देने से, उल्टी सीधी साधनाएं करने से, टोटके करने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है। सबसे पहले तो भक्ति का मार्ग छूट जाता है, दूसरा इंसान अपनी पूजा और अपने इष्ट की भक्ति से दूर होकर नेगेटिव शक्ति की चपेट में आ जाता है। जो भी कुछ उसे कोई बताता है वो उस पर विश्वास करता है और उन उपायों को, उन टोटकों को बिना सोचे समझे करने लगता है। लेकिन सच ये है कि वो गुरु और वो तांत्रिक भोले भोले भक्तों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करता है, अपने रास्ते खोलता है, अपने मनोरथ सिद्ध करता है। साथियों, याद रखना, शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध स्थानों पर गलत भोग लगाना, गलत स्थानों पर साधनाएं करना देवताओं का अपमान है। गलत साधनाएं करना पाप माना जाता है, उसे पाप का दोष लगता है। अगर आपने कुछ करके गलत सिद्धियां भी हासिल कर ली तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको मनोकामना पूरी करनी है या शक्ति प्राप्त करनी है तो अपने इष्ट देव की या इष्ट मां की सच्चे मन से भक्ति करो। याद रखना, शुद्ध मन, शुद्ध भाव और सात्विक भोग या साधना ही देवी देवताओं तक पहुंचती है। अपने घर के मंदिर में दीपक लगाओ, अपने इष्ट की चालीसा का पाठ करो, उनके मंत्रों का जाप करो, उनके व्रत करो, हवन करो, उनकी साधना करो और सच्चे दिल से प्रार्थना करो। यही सबसे बड़ा टोटका है और यही हर संकट से बचाने वाला उपाय है। और इसके लिए आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, गलत सलत भोग देने की जरूरत नहीं। साथियों, अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं, भगवान को हम जो भी भोग लगा दें क्या वो स्वीकार कर लेते हैं? साथियों, शास्त्रों में साफ लिखा है, भोग केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। जो कुछ भी हम भगवान को अर्पित करते हैं वो हमारी नियत और हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। लेकिन अगर हम देवी देवताओं को उल्टा सीधा, अशुद्ध या गलत भोग अर्पित करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। गलत भोग देने से सबसे पहले तो घर में अशुद्धता प्रवेश करती है। गलत भोग लगाने से पूजा की पवित्रता भंग हो जाती है, भक्ति का फल कम हो जाता है। भगवान भाव के भूखे हैं, परंतु अगर हम जानबूझकर अनुचित या वर्जित भोग लगाएंगे तो भक्ति का पूर्ण फल भी
नहीं प्राप्त होगा। अशुद्ध वस्तु, बासी भोजन या मना किया गया पदार्थ भोग में चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कई बार यही कारण बनता है कि पूजा का असर भी नहीं दिखता और कृपा नहीं मिलती। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक देवता के लिए विशिष्ट भोग बताया गया है। अगर हम उसके विपरीत कुछ चढ़ाते हैं तो वो अपमान माना जाता है। जैसे शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। साथियों, भोग में सबसे ज्यादा महत्व भाव और पवित्रता का होता है। हमेशा अपने इष्ट को, माँ को ताजा भोजन, सात्विक भोजन और शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो घर पर ही बने भोजन का भोग लगाएं। उल्टे सीधे भोग ना दें और पूजा करने के बाद उन्हें लौंग बताशे का भोग देना चाहिए। पंच मेवे का भोग देना चाहिए। उन्हें मिठाई अर्पित करो। फल दो, फूल दो, दूध दो, दही माखन मिश्री का भोग दो, हलवे चने का भोग दो, पूरी सब्जी का भोग दो। याद रखो साथियों, भगवान को भोजन की भूख नहीं है, भगवान को आपके भाव की भूख है। आज से ही ये उल्टे सीधे टोटके और नकली उपाय करना बंद कर दो। गलत गुरुओं के और तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि नुकसान इतना बड़ा होगा कि आप कभी संभल नहीं पाओगे। सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है और यही हर संकट से बचने वाला उपाय है। तो गलत तरीके से भोग कभी मत देना, कहीं मत जाना। अपने घर बैठकर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने इष्ट की पूजा करो, भक्ति करो और जो उन्हें पसंद है उसका भोग लगाओ, सात्विक भोग लगाओ। साथियों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और साथियों, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।